आज हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम के अंदर ये जो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस जो देख रहे हैं वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो ये लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रही है? ये दिखाई दे रही है राइट डायरेक्शन में। तो राइट डायरेक्शन में यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मूव हो रही है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसी सिस्टम होती है जिसके अंदर दो चार्जेस होते हैं जिनका नेचर अपोजिट होता है, एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज हम लोग लेंगे जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज होगा, एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस दैट इज 2a। अब हमने क्या करे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिए। और एक बात इंपॉर्टेंट होती है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ये हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ एक्ट होता है। तो यहाँ पर इसे भूलना नहीं है, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है जिसे हम लोग पी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक एंगल बनाएगा जिसे हम लोग नाम दे देते हैं थीटा। तो थीटा किसके बीच में है? थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन दोनों के बीच में है। तो जब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक टॉर्क एक्ट होगा। सही है, तो मान लेते हैं ये टॉर्क जो है वो इस तरह से इस पर एक्ट कर रहा है। तो वो हमेशा उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। तो टॉर्क अगर इसके ऊपर एक्ट होगा तो वो टॉर्क कितना होता है, इसके लिए भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। ये टॉर्क होता है टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना, हमें क्या करना है, हमें जैसे कि अभी इसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन स्टार्ट कर देगा। सही है, तो हमें क्या करना है, हमें फिर से उसे उसकी पोजीशन तक लेकर जाना है। अगर मुझे फिर से उसे उसकी ओरिजिनल पोजीशन तक लेकर जाना होगा तो मुझे क्या करना होगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही टॉर्क लगाना होगा जिस टॉर्क से वो रोटेट हो रहा है। सही है, थ्योरेटिकली तो हम यही कहेंगे कि जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो एक्सटर्नल टॉर्क मतलब इस डायरेक्शन में हम लोग ये टॉर्क एक्ट करेंगे जिसे हम लोग एक्सटर्नल टॉर्क कहेंगे। और मान लेते हैं ये जो डाइपोल है ये एक सर्टेन एंगल पर यहाँ पर मूव हो रहा है, मतलब वो उसके ओरिजिनल पोजीशन तक जा रहा है। मान लेते हैं पहला एंगल जो है वो थीटा 1 है, और उसके बाद जो एंगल है वो थीटा 2 है। मतलब इसका मतलब हमने इस डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तक क्या करे, रोटेट करे। अब और एक बात समझना है यहाँ पे, जब हम लोग ये जो एक्सटर्नल टॉर्क इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इस तरह से अप्लाई करना है ताकि ये जो डाइपोल है ये सिर्फ उसकी ओरिजिनल पोजीशन तक जाना चाहिए, लेकिन जाते समय इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, मतलब ये एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए, इसकी स्पीड नहीं बढ़नी चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो एक्सटर्नल टॉर्क की बात करते हैं तो वो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड टॉर्क इतना ही कंसिडर किया जाता है। सही है, अब जैसे कि हमें पता है कोई भी सिस्टम हो, जब ये सिस्टम जैसे ग्रेविटेशन हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो, इसके अंदर जब भी सिस्टम किसी वर्क को परफॉर्म करती है तो वो वर्क वो सिस्टम खुद के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसे स्टोर कर लेती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ये जो डाइपोल है ये फिर से उसकी ओरिजिनल ओरिजिनल पोजीशन तक जा रहा है। तो ओरिजिनल पोजीशन तक जाते समय ये क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करेगा, और इसी वर्क को वो खुद के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेगा। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, सबसे पहले वर्क डन निकालना होगा। तो इस सिस्टम के लिए वर्क डन क्या होता है, तो स्मॉल वर्क डन पहले निकाल लेते हैं। जैसे कि इनिशियली हम लोग यहाँ पे जैसे कंसिडर कर रहे हैं कि वो थीटा 1 से थीटा 2 तक मूव हो रहा है, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक मूव होते समय उसने जो वर्क परफॉर्म किया वो वर्क हमें निकालना है। तो इनिशियली हम इसे इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं, और वर्क डन निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एक्सटर्नल टॉर्क होगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काफी स्मॉल होंगी, जिसकी वजह से हमें जो वर्क डन मिलेगा वो भी स्मॉल ही होगा। सही है, लेकिन मुझे कहाँ से कहाँ तक वर्क निकालना है, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो इसे इंटीग्रेट कर देते हैं हम, चलो इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ टी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम कहाँ से, थीटा 1 टू थीटा 2 एक्सटर्नल टॉर्क इंटू डी थीटा। समझे, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक हम इसको लेकर जा रहे हैं। तो उसकी जो ड्यूरेशन होंगी, उसका जो ये रीजन होगा थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो इसमें ये कितना वर्क परफॉर्म कर रहा है इसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो डी डब्ल्यू का वर्क डन जो होता है, ये इंटीग्रेशन जो होगा ये डब्ल्यू होगा,
थीटा 1 टू थीटा 2 एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू अपने पास है। एक्सटर्नल टॉर्क कितना है? ये वही होगा पीई साइन थीटा डी थीटा। तो इसमें पी और ई ये दोनों तो कांस्टेंट ही होंगे, उनको बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, तो हमें मिलेगा पीई इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर ले लेता हूं, यहाँ पे होगा कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है, अब इसके लिमिट से यहाँ पे पुट कर दो, तो हमें वर्क डन मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पीई इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो पहले हमने क्या करे, अपर लिमिट को रखे, उसके बाद लोअर लिमिट को रख देना है। तो वर्क डन मतलब ये क्या है, जो ये डाइपोल जिस वर्क डन को यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, उसी वर्क को वो खुद के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर रहा है। तो डेफिनेटली हम इसी वर्क डन पे यहाँ पे क्या कहेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मींस U2 माइनस U1। ठीक है, यही क्या होगा, यही वो वर्क डन के बराबर होगा। तो dw U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू W, और ये बनेगा माइनस पीई इन ब्रैकेट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। So this is the change in potential energy of an electric dipole in external electric field। ठीक है, लेकिन और एक बात यहाँ पे समझो, अगर हमें किसी ने एक पर्टिकुलर एंगल पर अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी पूछी, तो वो कितनी होंगी? तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो, जैसे कि इसे अगर हम लोग पूरा तरह से सॉल्व करेंगे U2 माइनस U1, तो हमें क्या मिलेगा, ये होगा माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस माइनस पीई कॉस थीटा 1। सही है, तो अगर मैं यहाँ पे इसे कंपेयर करूं, तो कंपेयर करने के बाद जो U2 है, ये माइनस पीई कॉस थीटा 2 है। सही है, मतलब सेकंड पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होंगी वो किसके बराबर होंगी, वो होंगी माइनस पीई कॉस थीटा 2 के बराबर। और पोजीशन 1 पर अगर मैं पूछूं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो किसके बराबर होंगी, वो होंगी माइनस पीई कॉस थीटा 1। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज जो है वो वेरी कर रही है, वो है एंगल। यहाँ पे थीटा 2 है, यहाँ पे थीटा 1 है। तो बेसिकली अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस पीई कॉस थीटा। समझे? अब अब अगर हम लोग यहाँ पे, अब ये थीटा किसके बीच में होता है, ये थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में। सही है, तो अभी मानो कि जैसे कि इसके ऊपर अगर टॉर्क एक्ट हुआ, और टॉर्क एक्ट होने के बाद ये इस तरह से बना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होंगी, वो होंगी उसी तरह जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। सही है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों अब एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। इसका मतलब थीटा कितना होगा, यहाँ पे सोचो, थीटा होगा 0 डिग्री। सही है, और अगर थीटा 0 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होंगी, वो होंगी माइनस पीई, क्योंकि कॉस जीरो कितना होता है, वो 1 होता है। तो यहाँ पे मुझे माइनस पीई इतनी एनर्जी मिलेगी। सही है, अब सेकंड केस ऐसे कर लेते हैं, जैसे कि मानो ये इस तरह से एक रोटेशन कंप्लीट करके ऐसे हुआ, मतलब अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होंगी टूवर्ड्स लेफ्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है टूवर्ड्स राइट। तो दोनों में एंगल कितना होगा, दोनों में एंगल होगा यहाँ पे 180 डिग्री। तो अगर यू 180 डिग्री अगर थीटा होता है, तो ये एनर्जी कितनी मिलेंगी हमें, वो पी मिलेंगी प्लस पी। ठीक है नहीं, क्योंकि कॉस थीटा कॉस 180 माइनस 1 होगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस बनेगा। तो इन दोनों में कौन सी एनर्जी ज्यादा है, ये वाली, सॉरी, कौन सी एनर्जी ज्यादा है, ये वाली। जब थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और जब थीटा 0 डिग्री होता है, तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसका मतलब डाइपोल जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो हमेशा खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है, स्टेबल बनने की कोशिश करता है। इसीलिए यहाँ पे ये जो कंडीशन होती है, इसे बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो? और जब थीटा 180 डिग्री होगा, उनमें मतलब इन दोनों में एंगल जब 180 डिग्री बनेगा, तो वो स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए उसे यहाँ पे क्या कहा जाएगा, इसे हम लोग बोल देते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक,
तो बेसिकली किसी भी पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस पीई कॉस थीटा। और अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सर्टन एंगल तक अगर मूव हो रहा है और उसके अंदर हमें पूछा गया है कि बताओ इसके अंदर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो उस समय हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स होंगे तो आपसे कमेंट्स में लिखिए, मैं 100% उसके आंसर दे दूंगा।